सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी में। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 तारीख को सेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाली गई है। हालांकि नोटिफिकेशन की वीडियो बनाने में हम थोड़े से लेट हो गए हैं। HPPSC द्वारा न्यू नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसमें कि सेट का एग्जामिनेशन हो रहा है संस्कृत का। संस्कृत के साथ और भी बहुत सारे विषय हैं जिनके कि सेट के एग्जाम हो रहे हैं। संस्कृत का भी सेट का एग्जाम हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को। हम इस समय हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट में। इसमें जैसे ही आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट में सबसे ऊपर की नोटिफिकेशन आपको देखनी है। 18 तारीख को ये डाली गई है सेट एग्जाम की। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इस नोटिफिकेशन में पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है आप लोगों के लिए। इस बार लोक सेवा आयोग क्या चाहता है कि आप किस क्राइटेरिया पर खरे उतरे और सेट का एग्जामिनेशन क्लियर करें। तो देखो, सेट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने से पहले, इसको देखने से पहले नोटिफिकेशन को, इससे पहले हम आपकी ये बात करते हैं कि जैसे जो हिमाचल प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन होता है उसको हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त और जितने भी स्टेट्स हैं वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो इसको भर ही सकते हैं, पर उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के रेजिडेंसी भी है वो भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, भर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस नोटिफिकेशन की ओर। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये फॉर्म भरने में काम आता है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये इसका है, मतलब इसका कोड है, पेपर कोड। तो यहाँ पर 17 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 तारीख से शुरू हो गई है। 18 तारीख को यह नोटिफिकेशन हमको देखने को मिली थी। 18 तारीख से ये नोटिफिकेशन क्या हो गई है, 18 तारीख से जो है आपके जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स है वो सारे भरना शुरू हो गए हैं। 17 नवंबर, जी 17/11 को इसकी लास्ट डेट है। 17 नवंबर को 12 बजे से रात बजे के 12 बजे में क्लोज हो जाएगी। और फीस की भी क्लोज हो जाएगी इसी दिन ही। फीस आपकी लेट नहीं रखी गई है। 17 तारीख को ही आपकी फीस की डेट भी क्लोज हो जाएगी 12 बजे रात को, और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म की डेट भी क्लोज हो जाएगी। स्टार्टिंग डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है 18 तारीख से, 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। 17 नवंबर को लास्ट तारीख है। और इसमें आगे डेट बढ़ाए जाने के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा है, ये फाइनल है। यदि इसके बीच में आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये क्या एलिजिबिलिटी आपको रख रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि आपका जो ये फॉर्म भरेगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। आपका फॉर्म, मेरिट लिस्ट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, टोटल ये चीजें आपको ऑनलाइन फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक, बाकी परंतु जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक, परंतु इसके अलावा जितना भी फॉर्म सबमिट वगैरह प्रोसेस रहता है, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, टोटल आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। इस साइट में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको साइट शो हो रही होगी, hppsc.hp.gov.in। इस साइट पर आपको टोटल इस बारे में देखने को मिलेगा, मतलब फॉर्म आप इस यहां से भर सकते हैं। ठीक, बाकी इसमें और चीजें भी हम लोग देखते हैं जो जाननी आवश्यक है। तो हिमाचल प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंसी है, बोनेफाइड सर्टिफिकेट जिनके पास हिमाचल प्रदेश का है, अर्थात जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जितनी भी रिलैक्सेशन रहती है, जैसे कि ओबीसी, SC, ST, बाकी भी जितनी भी BPL वगैरह भी, IRDP वगैरह जितनी भी रिलैक्सेशन रहती है, वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के डोमेन जो रहने वाला है उसी को ही ये मिलेगी। जो हिमाचल प्रदेश के बाहर का है उसको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। वो इनको फील नहीं कर सकता है, यानी कि इनको अपनी रिजर्वेशन नहीं ले सकता है, चाहे वो ओबीसी में ही क्यों ना हो, SC में हो, ST में हो। केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही इसमें देखने को मिलेगा आपको।
बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, इसमें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 14 नंबर में हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप टोटल इसमें देख सकते हैं कि इधर आपका संस्कृत विषय है, यानी कि संस्कृत में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी और है, यदि आपका ये है तो इनमें भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहली बात आती है क्वालिफिकेशन। आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यानी आपके पास एमए होनी चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन केवल इतनी ही है, इसमें बीएड का नहीं होता है, जैसे कि ये बीएड नहीं मांगता है आपसे, केवल आपके पास एमए होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीए और एमए आपके पास होनी चाहिए। बीए होगी तभी एमए ही होगी। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और वो भी 55% के साथ। जितने भी अदर स्टेट के हैं उन्हें, चाहे वे एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनके पास 55% मार्क्स चाहिए ही। बाकी जो हिमाचल वाले हैं उनके लिए 50% मार्क्स। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रिजर्व कैटेगरियां हैं उनके लिए 50% मार्क्स है, परंतु जो हिमाचल से बाहर हैं उन्हें केवल जनरल के रूप में देखा जाएगा, और उन्हें अपनी मास्टर डिग्री में 55 जो परसेंटेज है वो आपको चाहिए मास्टर डिग्री में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा नो अदर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको नहीं रखी गई है। आपके पास सिर्फ एमए होनी चाहिए, आपकी आचार्य होनी चाहिए, जैसे कि शास्त्री आपकी चाहे एमए है संस्कृत में या फिर आपकी आचार्य है, तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। बस आपके जो है 55% में आपकी एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपसे नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, एलिजिबिलिटी फिर इसमें बताई जा रही है कि अच्छा फॉर्म तो भरेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं है। तो एलिजिबल के लिए हमने इधर वही बात, ऊपर की ही बात यहाँ भी रखी गई है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए जो है 50% मार्क्स रहेंगे। अदर कैटेगरीज जनरल को छोड़ करके जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 50% मार्क्स, और जो जनरल के है उसके लिए 55% मार्क्स, और जो हिमाचल से बाहर के लिए हैं उनके लिए भी 55% मार्क्स उनकी मास्टर डिग्री में चाहिए। जो उनकी मास्टर डिग्री है, एमए है या आचार्य उन्होंने की है किसी भी शास्त्र में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी हाँ, हिमाचल प्रदेश के बाहर के जितने भी लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये परीक्षा एक तो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन मोड में बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि इसके फॉर्म वगैरह हमने देखे कि ऑनलाइन फॉर्म होंगे, परंतु जो इसके आपको सेंटर है, एग्जामिनेशन स्टेशन है, आप अब यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी एग्जामिनेशन स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश के ही है, हिमाचल प्रदेश के बाहर के इसमें नहीं है। आपको हिमाचल प्रदेश आकर के ही इस परीक्षा को देना होगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए नज़दीक हो, और जो हिमाचल प्रदेश वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप अपने स्टेशन देख सकते हैं, सेंटर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन और ऊना, ये आपके जो है क्या रहने वाले हैं एग्जामिनेशन स्टेशंस, एग्जामिनर सेंटर जो है आपके लिए ये रहने वाले हैं। हाँ, इस परीक्षा को ये आपको एलिजिबल करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इस परीक्षा को भरने के बाद आप सेट का एग्जामिनेशन देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे ही भर्तियां आती है, सेट की परीक्षा आती है, आप उसके लिए तभी एलिजिबल हो सकते हैं यदि आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होगा। और अच्छा, इससे पहले हम एक बात और ये आपको बता देते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी के लिए इसमें आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अच्छा, जो एमए में है अभी वर्तमान के समय में, यदि वो इस परीक्षा को भरना चाहते हैं तो उनको यदि वे एमए की सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं, और भर करके यदि आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। परंतु यदि आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका सर्टिफिकेट ये वैलिड नहीं होगा। और उसी के साथ साथ यदि आप एमए सेकेंड ईयर में हैं, आचार्य सेकेंड ईयर में हैं, आप इस परीक्षा को निकालते हैं, परंतु आचार्य में सेकेंड ईयर में आप 55% मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं तो भी आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा।
हालांकि आप सेकेंड ईयर में भर सकते हैं, परंतु आप पास होने चाहिए उसी वर्ष जिस वर्ष आप इस परीक्षा को पास करेंगे, और साथ ही साथ आप 55% के साथ पास होने चाहिए। यदि इसके पेपरों की बात करें कि हाँ इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर स्टाइल कैसा रहेगा, तो इसमें आपका 2 पेपर रहने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट पेपर की बात पहले करते हैं, तो आपके पास 100 नंबर का आपके पास होगा, 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन होगा, और पहले के लिए सिर्फ आपके पास 1 घंटे का समय होगा। इन 50 क्वेश्चनों को आपको 1 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। इधर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस इधर ही लिखा गया है कि आपके पास जनरल नेचुरल आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, है ना। बाकी भी रीजनिंग वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीजें इसमें आपको पूछी जाएगी। अवेयरनेस, यहाँ परीक्षा का नाम ही है जनरल अवेयरनेस, जितना भी करंट अफेयर होता है वो भी यहाँ पर आ सकता है आपको। जनरल अवेयरनेस जितना भी होता है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 50 नंबर का आएगा, 100 नंबर का आपके उसमें मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जो आपका सेकंड पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा, वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 100 इसमें नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये होगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। 100 ही क्वेश्चन होंगे और 200 नंबरों के वे होंगे। और इसका जो सिलेबस है वो अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। ये सेकंड पेपर आपका टोटली सब्जेक्टिव होने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि शास्त्री आपने की होगी, आचार्य की होगी, एमए की होगी, उसका जो सिलेबस है टोटल हिमाचल प्रदेश द्वारा जो सिलेबस रहता है, एमए में, आचार्य में, पूरा जितना भी सिलेबस रहता है उसके आधार पर जो है इधर अलग से भी टोटल सिलेबस आपके लिए रखा गया है। ठीक, यानी कि इस परीक्षा का जितना भी सेकंड पेपर रहता है उसके लिए सिलेबस है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट में, या फिर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। इसके सिलेबस पर टोटल आपको वीडियो देखने को मिलेगी, कुछ ही दिन में हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको कहां कहां से पेपर आने वाला है, क्या पेपर आने वाला है, क्या उसमें सिलेबस रहने वाला है। ठीक, हाँ, तो अब मीडियम की बात करते हैं कि ये परीक्षा किस मीडियम में होगी। तो ये परीक्षा आप लोगों की जो है हिंदी और इंग्लिश, देखो हमारा संस्कृत है तो संस्कृत में आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक, किसमें देखने को मिलेगी? टोटल आपकी ये परीक्षा संस्कृत में ही आएगी, हिंदी में नहीं आएगी। आपको ये परीक्षा संस्कृत में देखने को मिलेगी। हाँ, हालांकि जो जनरल अवेयरनेस का आपका पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, पर जो दूसरा पेपर है सब्जेक्टिव पेपर वो आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा। मार्क्स की बात करेंगे अगर, तो आपको एक क्वेश्चन है और उसके 2 नंबर होंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रखी गई है। हालांकि आप नहीं भरते हैं, 2 ऑप्शन भर के आ जाते हैं। जो ऑफलाइन पेपर होगा वहां पर पेपर में आप किसी भी ऑप्शन भरते ही नहीं हैं, या फिर 2 ऑप्शन भर देते हैं तो उसके आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। परंतु अगर आप नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे, तो आपका उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, या फिर गलत भी कर करके आएंगे तब भी आपकी उसमें किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक, अब सबसे लास्ट और सबसे अहम बात है रिजल्ट की। जैसे कि हमने देखा था एचपी टेट में आपने परीक्षा निकाली होगी, तो एचपी टेट में आप लोग क्या देखते हैं कि 60% मार्क्स होते हैं, और 55 SC ST अदर कैटेगरी के लिए होती है, रिजर्वेशन वाली। जनरल के लिए 60% मार्क्स वहां पर रहते हैं। उसी प्रकार से इस परीक्षा के लिए क्या रहता है, किस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, किस प्रकार से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसमें सबसे जो छोटे लेवल का क्राइटेरिया है वो है 40%। 40% से आपके मार्क्स ऊपर ही होने चाहिए। यदि 40% से नीचे आपके मार्क्स हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, चाहे आप इसमें आते भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 40% से ऊपर के 6% लोगों को लिया जाता है। सबसे पहले जो सबसे छोटा लेवल है वो है 40%। आपके मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए। फिर जो 40% में सेट की परीक्षा में, संस्कृत सेट की परीक्षा में जितने भी लोग पास होंगे, आएंगे, उनमें से टॉप 6% लोगों को
सर्टिफिकेट दिया जाएगा सेट के एग्जाम का, उसकी टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट आपको इसी साइट में उसकी देखने को मिलेगी। मेरिट लिस्ट बनके टोटल आपके नाम आएंगे उधर, किस किस कौन कौन इस परीक्षा को पास कर पाया है। तो इसमें इस परीक्षा को पास करने का यही क्राइटेरिया रहता है कि टॉप 6% लोगों को ये परीक्षा में उत्तीर्ण करवाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है सेट का। हाँ, आपका जो है 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। यदि आप 6% में आते भी हैं पर 40% से नीचे है तो आपको सेट का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। आप टॉप 6 में होने चाहिए और 40% से ऊपर होने चाहिए, ठीक। और जो रिजर्वेशन के लिए है उनके लिए इधर भी 5% का रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 40% है और जो अदर स्टेट के रहेंगे उनके लिए भी 40% ही रहेगा। और 6% क्या रहेगा उनके लिए, टॉप के जो 6% है उनको सेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो नेट की परीक्षा को भर पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर लग पाएंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो बाकी अब फीस की बात करेंगे। सभी बातें लगभग हमने कर ली, एलिजिबिलिटी देख ली और अदर बहुत सारी बातें हमने इसमें देख ली। तो फीस क्या रहेगी, देखो अगर आप एचपी से बाहर के कैंडिडेट है तो आपके लिए जनरल में आपको रखा जाएगा और 1150 रुपया आपसे फीस ली जाएगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यू से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं तो आपको 600 रुपीज। और यदि अदर है आप बीपीएल से हैं, है ना, एससी से है, एसटी अदर कैटेगरी से आप यदि हैं तो आपको सिर्फ 350 रुपया इधर फीस ली जाएगी। तो इधर आप फीस चार्ट आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। जो आपकी कैटेगरी है हिमाचल के हैं तो आपके लिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, और यदि आप एचपी से बाहर हैं तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। 1150 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। फीस भाई आपकी हर एक तरीके से इसमें होती है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी के द्वारा भी आप इसमें फीस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल फीस रहने वाली है। बाकी भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है, तो इनको आप पर्सनली विजिट करके हमने आपको बता दिया कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि पूरा क्राइटेरिया इत्यादि हर एक चीज आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस वर्ष सेट की परीक्षा निकाली गई है, जिसमें कि संस्कृत सेट भी आपको देखने को मिलेगा। टॉप 6% लोगों को लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, यदि आप एमए में हैं तो सेकंड ईयर में होने चाहिए, और यदि या फिर आपके पास एमए आचार्य का सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपने किसी में भी आचार्य की होगी, आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। बाकी यदि आपको कोई भी इसमें डाउट होगा, संशय होगा या समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमें पर्सनली आप हमें कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 98 166 56 207। इस नंबर में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी इसमें परेशानी हो रही है नोटिफिकेशन को जानने के बारे में, या फिर आपको इसका फॉर्म भरना है तो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या आपको वीडियो चाहिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, तो हम उसकी भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत में क्या इसका सिलेबस रहता है टोटल, उसको भी हम देखेंगे। आगे बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगी सिलेबस के रिगार्डिंग भी। तो इस प्रकार से बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल इत्यादि सभी चैनलों के सोशल मीडिया जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म में उनके आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन ज्वाइन करके रखिए। संस्कृत के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटियों की हो, कॉलेजेस की हो, सेंटर कॉलेज की हो, सेंटर यूनिवर्सिटियों की हो, या फिर गवर्नमेंट नौकरियों से रिलेटेड जितनी भी संस्कृत सेक्टर की नोटिफिकेशन है वो आपको इस चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी चैनल्स है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इत्यादि, वहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ अदर हमारे प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन होके रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ। जय श्री राम।